ब्रिक्स समिट 2024 हाल ही का 16th ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में हुआ था। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखिए 2024 के इस समिट में इस प्रकार की बातें की गई कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी, कंसेंसस आदि के माध्यम से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में भी ग्लोबल गवर्नेंस के चलते डेवलपिंग नेशंस की आवाज़ को सुना जाएगा। डिसीजन मेकिंग में फेयरर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की जाएगी। फिर आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030, क्लाइमेट रेजिलियंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तथा ह्यूमन राइट्स पर भी बात की गई। ग्लोबल साउथ के इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंक्लूसिविटी और उनके डेवलपमेंट पर बात की गई। फिर आगे पैलेस्टीनियन और लेबनीज क्राइसिस के बारे में भी बात हुई। गाज़ा, वेस्ट बैंक और साउदर्न लेबनान में हो रहे डिस्ट्रक्शन, सिविल कैजुअलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट्स आदि को परमानेंट सीज फायर के माध्यम से कम करना है। इसराइल के मिलिट्री एक्शंस को भी कम करने का प्रयास करना है। हॉस्टेज को रिलीज करवाना है और गाज़ा को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देनी है। टेररिज्म को रोकने की बात की गई। डिप्लोमेसी, डायलॉग और कंसल्टेशंस के माध्यम से जितने भी वॉर्स चल रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की बात की गई। फिर साइबर सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करना है। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में फेयर एग्रीकल्चर ट्रेड, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, सिक्योर सप्लाई चेन्स और एमएसएमईज को सपोर्ट करना है। हाई टेक सेक्टर्स को स्पेशली सपोर्ट करना है। फिर एनर्जी और क्लाइमेट में एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन मार्केट आदि की बात की गई। आगे हेल्थ और साइंस, कंपटीशन एंड टैक्स कोऑपरेशन, ब्रिक्स कंपटीशन लॉ, म्यूचुअल कस्टम रिकॉग्निशन, टैक्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क आदि पर बात की गई थी। तो ये समिट के कुछ तथ्य थे। ब्रिक्स के बारे में जाने तो पहले इसका नाम ब्रिक था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इसमें थे पहले से। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट सामने लाया था। फिर 2006 में ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था। फिर पिछले ही साल जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2023 में सामने आया, जिसमें बताया गया कि जनवरी 2024 में अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ये सभी मेंबर्स इसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन 2023 के इस डिक्लेरेशन से अर्जेंटीना ने खुद को विड्रॉ कर लिया और सऊदी अरेबिया ने भी अभी तक फॉर्मली उसे ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ज्वाइन कर सकता है। तो अभी ब्रिक्स में 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं। पहले तो 5 है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ये और कंट्रीज़ हैं। ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 45% और वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ का 28.5 ट्रिलियन डॉलर की 28% ग्लोबल जीडीपी का कवर करते हैं। अब यदि आगे ब्रिक्स को सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लेता है तो ये वर्ल्ड के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 44% कंट्रोल करेगा। अब ब्रिक्स में ही 2015 में कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। ये कुछ IMF की तरह है। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस में मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आगे वर्ल्ड बैंक की ही तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसके रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में है और न्यू मेंबर्स हैं इसमें बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और उरुग्वे। फिर मेडिकल कॉपरेशन के लिए इन्फेक्टियस डिजीज़ को रोकने के लिए यूफा डिक्लेरेशन प्रमोट किया गया है। ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया ताकि सेंट्रलाइज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कॉपरेशन मिल सके इन सभी मेंबर कंट्रीज़ के। तो ये सारी बातें थी ब्रिक्स के नए समिट 2024 के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को शेयर करना, लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।